वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड में देखोगे आप अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल्स का वो देख सकते हो यहाँ पर। इसमें सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, जबकि लिक्विड का पार्टिकल्स अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और गैस पार्टिकल्स मूव इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस देखो बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है गैस से ज्यादा होता है, सॉलिड से कम होता है, इसलिए पार्टिकल्स आराम से घूम सकते हैं। स्पेस भी देखो यहाँ पर ज्यादा है इन कंपेरिजन टू सॉलिड। तो अगर बोले यहाँ पर क्या है आपका वाइब्रेशनल मोशन है, यहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है। एक जगह पर वाइब्रेट नहीं करेगा, पूरा घूमेगा इधर उधर। ठीक है, समझ में आया। सॉलिड का अगर हम लोग शेप देखें तो उसका फिक्स्ड शेप होता है, बट लिक्विड अपना शेप क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब लिक्विड चेंज कर सकता है शेप, सॉलिड अपना शेप को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको जानने के लिए हम लोगों को दो चीज जानना पड़ेगा। एक क्या होता है रिजिडिटी, फिर रिजिड बॉडी, और एक क्या होता है फ्लूइड या फ्लूइडिटी जिसको बोलते हैं। तो रिजिड कहने का मतलब होता है अनबेंडिंग या फिर इनफ्लेक्सिबल। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मैटर जो इनफ्लेक्सिबल है, जिसको बेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। अब रिजिड क्यों होता है, क्योंकि ये जो आपका मैटर है, इस मैटर में जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड मतलब एक दूसरे को बहुत नजदीक होते हैं। पैक्ड, क्लोजली पैक्ड होने के कारण वो ज्यादा मूवमेंट शो नहीं करते हैं, ज्यादा मूवमेंट शो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो रिजिड होते हैं। ठीक है, रिजिड मतलब क्या, जो इनफ्लेक्सिबल है, जो मूव ज्यादा नहीं कर पाता है। रिजिड बॉडी मतलब जो मूव कर ही नहीं पाते, जैसे वैसे पार्टिकल्स जो मूवमेंट नहीं शो करते। वहीं पर फ्लूइडिटी का बात करें तो फ्लूइड वैसे मैटर को बोलते हैं जो कि बह सकता है आराम से। अब बह कौन सकता है, मूव कौन कर सकता है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स जो है थोड़ा सा कम है और स्पेस बिटवीन देम बहुत ज्यादा है, तो आराम से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो गैस और लिक्विड जो है आपका, लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड बट सॉलिड इज रिजिड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। सॉलिड को सबसे पहले देखेंगे। तो सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। सपोज करो फॉर एग्जांपल में आप ब्रिक ले लो, एक ये ब्रिक हो गया। ठीक है, इस ब्रिक का अगर आप शेप देखोगे एकदम परफेक्ट है जी, क्यूबॉइडल शेप हो गया। ठीक है, वॉल्यूम का अगर फाइंड करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके आप वॉल्यूम फाइंड कर लोगे जी, तो इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसका फिक्स्ड शेप भी है। अब देखेंगे इस रबर बैंड को, इस रबर बैंड को आप खींचे तो क्या हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। तो क्या ये सॉलिड होगा, क्या ये सॉलिड होगा। अब ध्यान से देखो, इस ब्रिक पे अगर हम लोग हैमरिंग करें, हैमर से पीटे इसको, तो ये ब्रेक नहीं हो जाएगा, टूट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी शेप चेंज हुआ ना। तो शेप चेंज कैसे हो रहा है, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो बॉडी पे, उस मैटर पे, तब उसका शेप क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर भी खींचे तो एक्सटर्नल फोर्स लगाए, अगर इसको छोड़ दे ऐसे ही, कोई फोर्स इस पे नहीं लगाया, तो ये अपना ओरिजिनल शेप में रहेगा, और वो तब तक अपने ओरिजिनल शेप में रहेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड का अपना फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, उसी तरह से उसके पास क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, मतलब अपना वॉल्यूम होता है, अपना जगह घेरता है। जैसे ये रबर बैंड का बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, सबका अपना जगह होता है। ठीक है, वो किसी कंटेनर में रखे हुए तो उस कंटेनर का जगह नहीं लेता है। ठीक है, उसका शेप नहीं, जैसे लिक्विड आप किसी कंटेनर में रखोगे तो उसका शेप ले लेता है। जैसे अगर आप लिक्विड को बोतल में रखोगे तो बोतल का शेप ले लिया। ठीक है, लिक्विड को अगर आप बकेट में रखोगे तो बकेट का शेप ले लेगा, लिक्विड को अगर आप जार में रखो तो जार का शेप ले लेगा। ठीक है, तो सॉलिड वैसा नहीं है। लेकिन शुगर और सॉल्ट जो होते हैं, सॉल्ट और शुगर का बात करेंगे, वो तो जिस कंटेनर पे रखते हो उसका शेप ले लेता है। जैसे यहां पर देखोगे, यहां पर शुगर को रखे यहां पर, ठीक है, तो शुगर इस कंटेनर का शेप ले लिया। तो क्या ये शुगर या सॉल्ट को हम लोग सॉलिड बोलेंगे, ऑब्वियसली बोलेंगे। ये शुगर का एक क्रिस्टल, तो उसका अपना एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है ना, यहां पर बहुत सारे शुगर वैसे रखे हुए हैं, तो इसलिए वो उसका कंटेनर का शेप आपको लेता हुआ दिखेगा। लेकिन एक पार्टिकुलर एक क्रिस्टल को अगर आप देखोगे तो उसका अपना फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है बच्चा, सॉलिड का बात करें तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड को ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए आप देखो एक सिरिंज ले लो। ठीक है,
सिरिंज लेने के बाद यहाँ पर क्या करो, उसमें आप NaCl कॉमन सॉल्ट आप डाल दो जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। उसके बाद इधर आप प्रेस करोगे तो देखना ये प्रेस नहीं हो रहा। अगर ये मैटर आपका कंप्रेसिबल होता तो ऑब्वियसली ये प्रेस हो जाता, नीचे की तरफ चला जाता। तो ये मैटर जो है आपका, सॉलिड जो है आपका, नॉन कंप्रेसिबल या इनकंप्रेसिबल है, इसलिए क्या बोल सकते हैं इसको, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। हाँ, थोड़ा थोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे वुड एंड ब्लॉक ये सब तो आप कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे बल्ला वल्ला, बैट वैट, अभी IPL भी चल रहा है जी, तो बैट वैट अगर आप बनाओगे तो उसमें कंप्रेस करके बनाया तो थोड़ा मोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अब मैटर का अपना अलग अलग कैपेसिटी होता है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसका डेंसिटी का बात करते हैं। सॉलिड का बात करें तो सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है आपका, व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब किसी वॉल्यूम में, ये जो ईट का आपका वॉल्यूम है, ये ईट का वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में इस ईट का मास कितना है। अब इतना ही बड़ा, इस ईट के इतना बड़ा अगर हम लोग लोहे का ईट, ये क्या ईट का जी, सॉयल का, मिट्टी का है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आयरन का ईट ले लें, ठीक है, तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका ज्यादा। वॉल्यूम दोनों का सेम है, लेकिन आपका ये जो ईट है लोहे वाला, इसका मास ज्यादा हो गया, तो डेंसिटी मास मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी किसका ज्यादा हो जाएगा, आयरन का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं डेंसिटी अलग अलग सॉलिड का अलग अलग होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस का बात करेंगे तो सॉलिड हैव वेरी 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 हाई डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड कभी भी अपने कंटेनर को कभी भी पूरी तरह से फिल नहीं करता। सपोज करो, ध्यान से देखना, एक हम लोग टेस्ट ट्यूब सपोज करो ले लिए। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग पूरा ऊपर तक क्या कर दिए, भर दिए, सॉल्ट को भर दिए। तो हम लोग बोले कंटेनर को तो कंप्लीटली फिल कर गया, ठीक है। अब क्या करें, एक इम्प्टी जार ले। अब इस इम्प्टी जार को इसके ऊपर इन्वर्ट करके ऐसे करके रखते हैं, ठीक है, इन्वर्ट करके ऐसे रख दिए। तो ये सॉलिड अभी भी यहीं पे रहा जी, पूरे में नहीं चला गया। अगर पूरा में चला जाता तो हम लोग बोल सकते थे कंटेनर को क्या कर रहा है, कंप्लीटली फिल कर रहा है। मतलब इसका पार्टिकल्स जहां पर होते हैं पहले से, एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पर नहीं लगा तो वहीं पे होते, वो मूव नहीं करते हैं। जैसे गैस में, अगर इसी की जगह हम लोग गैस रख देते, यहाँ पर कोई गैस रखते, ऊपर से इसको ले जाकर के ढकते, तो ये गैस पूरे में फैल जाता। समझ में आ रहा, लेकिन ये पूरे कंटेनर को कंप्लीटली क्या करता है, फिल नहीं करता है सॉलिड, लिक्विड भी नहीं करेगा, ठीक है। सॉलिड डू नॉट फ्लो, अभी बताया हम लोग रिजिडिटी का बात किया। सॉलिड क्या होता है आपका, उसमें जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है एकदम ना के बराबर, बहुत कम होता है, ठीक है। और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो फ्लो ही नहीं कर पाएंगे, उसको पार्टिकल्स मूव नहीं करेगा। पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। फ्लो करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, ट्रांसलेशन मोशन शो करना पड़ेगा, मूव करना होगा। तो ये सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर ही नहीं रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डू नॉट फ्लो। समझ में आया बच्चा लोग। आगे देखते हैं हम लोग लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। तो जैसे देखो यहाँ पर लिक्विड को अगर आप इस जार में रखोगे, इस ग्लास में रखोगे, कॉनिकल फ्लास्क में रखोगे या फ्लैट बॉटम फ्लास्क में रखोगे, तो जिस भी कंटेनर में आप रखे उसका शेप ले लिया। जैसे यहाँ पर ग्लास में तो ग्लास का शेप ले लिया, कॉनिकल फ्लास्क में रखे तो कॉनिकल फ्लास्क का शेप ले लिया, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम का अगर बात करें तो वॉल्यूम जो है उसका चेंज नहीं होता है। सपोज करो इस जगह पर आप मार्क कर लो वाटर लेवल, इस जगह मार्क कर लो आप कितना, 1 लीटर का मार्क कर लो, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करो, इस वाटर को आप थ्रो कर दो, इस ग्लास में आप लो 1 लीटर वाटर। अब इस ग्लास से इसमें पुट करोगे तो देखोगे यहीं तक मार्क हुआ, ठीक है। उसके बाद उसको थ्रो कर दो, कॉनिकल फ्लास्क से भी 1 लीटर पानी लेकर के इसमें डाल के देखो, वहीं पर जाएगा जी, ठीक है। जैसे फ्लैट बॉटम फ्लास्क से भी लेकर के जाओगे तो उसका भी मार्क यहीं तक होने वाला है, उसका भी मार्क। तो हम लोग बोल सकते हैं चाहे किसी भी कंटेनर में ले, उसका शेप चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम वही रहा। अभी भी 1 लीटर है, आप यहां से भी 1 लीटर लेकर के आओगे तो उसका मार्क यहीं पर रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाला। अगर यहाँ पर हम लोग 1 लीटर लेते और डालते अगर इस बीकर में, मार्क अगर यहाँ तक हो जाता तब हम लोग बोलते कि वॉल्यूम चेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पर 1 लीटर जो था उसको हम लोग यहाँ पर डाले, यहाँ पर 1 लीटर का मार्क करके रखे, वो चेंज नहीं हुआ। इससे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वॉल्यूम नहीं होता है चेंज, ठीक है। सॉलिड की तरह लिक्विड भी कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मत ज्यादा इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। करेंगे भी तो थोड़ा सा होगा। जैसे उसी तरह से सिरिंज में हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर रबर कॉक लगा देंगे, अगर कंप्रेस करना चाहोगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा जाएगा, उससे ज्यादा दम लगाओगे तो और फिर होगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो तुम थोड़ा थोड़ा, समझ में आ रहा ना। और आप इसको ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बोल सकते हो, सीधा सा बात करोगे।
लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, इनका जो डेंसिटी होता है मिडिल, मॉडरेट मतलब थोड़ा बहुत से लेकर के हाई डेंसिटी तक होता है। बहुत कुछ कुछ लिक्विड जो होते हैं हाई डेंसिटी के होते हैं, ठीक है। अब डेंसिटी क्यों किस पे डिपेंड करता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम में इसका मास कितना है, अगर देखो यहाँ पर वाटर लिए हैं हम लोग, ठीक है, और उसी जगह हम लोग मिल्क लिए हैं हम लोग, तो मिल्क का जो डेंसिटी होता है वाटर के डेंसिटी से कम होता है ऑब्वियसली, ठीक है। और उसके बाद यहीं पर हम लोग क्या ले लेंगे, ऑयल ले लेंगे, तो ऑयल का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से और कम होता है, इसीलिए तो ऑयल ऊपर में फ्लोट करता है, ठीक है ना। तो अलग अलग लिक्विड्स के डेंसिटीज आपका अलग अलग होते हैं, समझ में आया, लेकिन उनका डेंसिटी गैस के डेंसिटी से ऑब्वियसली हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन सॉलिड के डेंसिटी से कम होता है। मतलब सॉलिड का डेंसिटी इज ग्रेटर देन लिक्विड का डेंसिटी एंड देन गैस का डेंसिटी, ठीक है। लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड भी अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता है। उसी तरह जैसे यहाँ पर देखो एक ग्लास में पानी पूरा भर के लिए, अगर हम खाली ग्लास लिए यहाँ पर, इसको ऊपर में इसके ऊपर इस तरह से रख दें, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से रख दें, तो क्या इस ग्लास में पानी चला जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा। अगर चला जाता तो हम लोग बोल देते कि ये पूरे कंटेनर को अच्छे से फिल कर लिया है, तो वो किया नहीं, इसका मतलब बोल सकते हैं लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है। और उसके बाद लिक्विड जनरली फ्लो इजली, क्योंकि लिक्विड क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड हैव टेंडेंसी टू फ्लो। और क्यों है उनके पास टेंडेंसी टू फ्लो, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड नहीं है, जितना कि सॉलिड क्लोजली पैक्ड था उतना क्लोजली पैक्ड नहीं, वो थोड़े थोड़े दूर रहते हैं ऐसे, ठीक है। क्लोजली पैक्ड नहीं होता, दूर रहते हैं, उनके पास स्पेस होता है मूव करने का, वो ट्रांसलेशन मोशन को शो कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी मूवमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो इसलिए वो फ्लूइड कहलाते हैं, ठीक है, वो फ्लो कर पाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग गैसेस के बारे में। गैस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, इनके पास ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है। किसी भी कंटेनर में रख दो, अगर ग्लास में बोलो खाली ग्लास रखा हुआ है तो खाली ग्लास में का कंटेनर का शेप ले लेंगे, ठीक है। अब उतनी ही गैस को अगर क्या करो आप बड़े से जार में रख दो, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और ऊपर से शेप भी चेंज हो जाएगा, इस जग का शेप ले लिया और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक ग्लास है, इसमें क्या रखे हो आप, स्मोक रखे हो, ऊपर से एक पेपर इसको ढक के रखे हो ताकि ये स्मोक पूरे गैस में मिले नहीं, ऐसे ढक के रखे हो, समझ में आया। उसके बाद एक एम्प्टी जार लिए, एम्प्टी, इसमें कुछ भी नहीं, खाली है, बिल्कुल बिल्कुल खाली है, ठीक है। इसके ऊपर भी आप पेपर रखिए ताकि इसमें बाहर से पहले से कुछ ना आ जाए। अब इस एम्प्टी जार को इसके ऊपर इस तरह से रख दो, रखने के बाद ये जो पेपर है इस पेपर को हटा दोगे तो देखोगे ये जो स्मोक है इधर था, नीचे था, ये स्मोक पूरे कंटेनर में इस तरह से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं गैस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है। और गैसेस फ्लो इजली, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। तो वो फ्लो इजली कर सकते हैं, वो कंप्रेस भी इजली किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर हम लोग एक सिरिंज लिए, वहां पर पिस्टन लगा है, ठीक है, और यहाँ पर रबर कॉक लग दिए, अब इधर से हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर प्रेस हो गया, तो एयर क्या हो गया, यहाँ पर कंप्रेस्ड हो गया, कोई दिक्कत। और इनका जो डेंसिटी होता है बहुत 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 कम होता है, देखो इतने बड़े वॉल्यूम में भी ऑक्यूपाई करते हैं, अगर इसका मास लेंगे तो बहुत कम होगा। अब डेंसिटी का बात करो तो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी घट जाएगा, वॉल्यूम घटे, डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, ऑब्वियसली घटेगा। यहाँ पर देखो वॉल्यूम बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम है उसका, ठीक है, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑन दैट नोट उसका डेंसिटी क्या हो गया, खुद ब खुद कम हो जाएगा, ठीक है ना। गैसेस हैव लो डेंसिटी, और क्या, वो बहुत 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 हल्के होते हैं, वो बहुत ज्यादा कम लाइटर होते हैं, सेम वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, किसी भी सॉलिड और लिक्विड, जैसे सॉलिड का ये वॉल्यूम है, लिक्विड का ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। अगर उतना ही वॉल्यूम ऑफ गैस अगर लें हम लोग तो बहुत ज्यादा लाइट होगा, ना के बराबर उसको को हम लोग बोलेंगे। जैसे इसी को अगर आप बीम बैलेंस पे रखोगे तो ये अपना इसका मास दिखाएगा, वाटर का अपना मास दिखाएगा, लेकिन वहीं पर अगर बलून में उतना ही वॉल्यूम का अगर एयर को फिल करके रखोगे तो उतना ज्यादा बीम बैलेंस आपका नीचे नहीं जाएगा, तो हम बोल सकते हैं दे आर वेरी वेरी लाइट देन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ऑफ सेम वॉल्यूम। समझ में आ गया बच्चा लोग, चलो आगे देखते हैं हम लोग डिफ्यूजन। अब स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज नोन एज डिफ्यूजन। यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, ब्रोमीन
गैस लिए, रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर लिए, ठीक है। अब रेड ब्राउन वो ब्रोमीन वेपर जो है आपका ऊपर वाले जो आपका टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने एयर लेकर रखा था। यहाँ क्या था आपका एयर, यहाँ क्या है आपका रेड ब्राउन कलर का ब्रोमीन गैस, ठीक है, ब्रोमीन वेपर जिसको बोल सकते हैं। अब कुछ देर बाद ये जो ब्रोमीन का जो पार्टिकल्स है, और यहाँ पर किसका पार्टिकल्स है जी, आपका एयर का पार्टिकल, चलो एयर के पार्टिकल्स को हम लोग क्रॉस क्रॉस करके दिखा रहे हैं, ठीक है, और ब्रोमीन के पार्टिकल्स को डॉट डॉट करके। कुछ देर बाद यहाँ पर देखोगे क्रॉस डॉट, मतलब एयर और ब्रोमीन जो वेपर है दोनों क्या हो गया आपका, मिक्स हो गया। अब क्यों मिक्स हुआ, क्योंकि आपके पार्टिकल्स के पास क्या है, रैंडम मोशन, ब्राउनियन मोशन जिसको बोलते हैं, वो मूव करते रहता है हमेशा, हर एक पार्टिकल हमेशा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और कैसे मूव करेगा, जिग जैग मोशन, ठीक है, अंदाजे जैसे तैसे, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। क्यों स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल्स यहाँ से मूव करके गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई दूसरे पार्टिकल से टकराया, टकराने के बाद उसका क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। इसलिए इसका स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, चेंजिंग में रहता है। इसको जिगजैग मोशन बोलते हैं, या फिर इसको ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। किस चीज पे डिस्कवर किया था जी, तो पोलन ग्रेन पे डिस्कवर किया था, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था पोलन ग्रेन पे। अब डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस, स्लोवेस्ट इन सॉलिड। जो डिफ्यूजन है गैस में सबसे फास्ट होता है। क्यों गैस में सबसे फास्ट होता है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स है वो बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं, और जिसके पास जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो जितना फास्ट मूव कर सकता है, वो उतना ज्यादा जल्दी क्या कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है। अब सॉलिड में देखोगे तो वो अपनी जगह पर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते रहता है, तो वो मूव कर ही नहीं पाएगा उतना ज्यादा। मूव जब कर ही नहीं पाएगा उतना ज्यादा, तो उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को शो नहीं कर पाएगा, मतलब उसका डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स ज्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़े, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या, मोशन ज्यादा रैपिड हो गया, ज्यादा स्पीड घूम रहा है, ठीक है, और ज्यादा स्पीड घूम रहा है मतलब ज्यादा जल्दी वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और इसी मिक्सिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब डिफ्यूजन इन गैसेस का बात करेंगे तो लाइट गैस जो होता है डिफ्यूज फास्टर देन हैवी गैस। हैवी गैस से फास्टर लाइट गैस आपका मूव होता है, क्योंकि लाइट गैस को मूव कराना ज्यादा इजी होता है, वो जल्दी से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से डिफ्यूजन इन लिक्विड का अगर हम लोग बात करें तो डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट ऑफ गैस, गैस से स्लोअर है। जैसे यहाँ पर गैस का देखो, लिक्विड का देखो, यहाँ पर थोड़ा स्लो, जैसे यहाँ पर ड्रॉप हम लोग डाले इंक का, ठीक है, तो कुछ देर बाद ये इंक जो है पूरे कंटेनर में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, मतलब ये इंक जो है, इसका कलर जो है पूरे वाटर में क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, मिक्स हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है, ठीक है। क्या है आपका, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। तो यहाँ पर एक सब्सटेंस क्या है आपका, इंक है, दूसरा सब्सटेंस क्या है आपका, वाटर है। तो इंक जो है वाटर के साथ मिक्स कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन इस डिफ्यूजन को होने में उतना कम टाइम नहीं लगेगा जितना कि आपका गैस में लगा था, गैस से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला है। उसी तरह से डिफ्यूजन इन सॉलिड का बात करें तो सॉलिड में डिफ्यूजन वेरी वेरी स्लो प्रोसेस होता है, मतलब वो इतना स्लो होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिफ्यूजन सॉलिड में होता ही नहीं है। अब देखो उसका एग्जांपल्स देख लो, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड होगा जी, आपके स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे लिखाया जाता है। अब ब्लैक बोर्ड पे क्या करोगे, बहुत दिन लिखते 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 एक दिन क्या करो, गर्मी छुट्टी हो गया, गर्मी छुट्टी के बाद अगर आप आ करके देखोगे तो आपका ब्लैक बोर्ड कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इस पे कितना भी रगड़ मारो, ठीक है, कितना भी आप रब करो, कितना भी रब करो आप अपने डस्टर से, ये हटने वाला नहीं है। ये हटने वाला नहीं है, क्यों हटने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो चौक है, वो चौक का पाउडर इस ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स में क्या हो गया है, जाकर के डिफ्यूज हो गया है, ठीक है। तो डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है, इससे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कंफर्म हो गया कि डिफ्यूजन हुआ है। तो ये होता है आपका सॉलिड इन सॉलिड का डिफ्यूजन। तो सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, ऐसा नहीं है कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, इसलिए उसको हम लोग इजिली नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हम लोग नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चा लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर देखेंगे ऑन स्टेट ऑफ मैटर या फिर ऑन मैटर। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो।